हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम जिस विषय उपविषय की चर्चा करेंगे वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ताप कटिबंध होते क्या हैं, यानी वो क्षेत्र जहां पर तापमान किस तरीके का रहता है, हम उसको ताप कटिबंध का नाम देते हैं। तो देखते हैं एक बार। विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री, मैंने समझाया था ना पिछली वर्कशीट में भी। उत्तर ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं और भी हैं। कौन कौन सी? तो चलिए जानते हैं। जिनमें से 2 हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर पर है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण पे है। मैं आपको इसको चित्र में भी दिखा रहा हूं। ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है। तो देखो ये तो है 0 डिग्री वाली अक्षांश भूमध्य रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत वृत्त भी कहते हैं। और ये इसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। अब 90 डिग्री उत्तर पर क्या है? उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री यहाँ पर जब आप देखोगे तो दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। अब इनके बीच में एक 23.5 डिग्री वाली रेखा होती है जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तर वाली कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत में से भी गुजर रही है। आपने अपने भारत का नक्शा देखा है ना। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण पर यह होती है मकर रेखा। ठीक है, अब समझ में आया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। इनका क्या मतलब होता है या इनका क्या महत्व है वो हम एक बार देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी कहने का मतलब लगभग एक बार दोपहर में वो सिर के ऊपर जरूर होता है। शायद 12 बजे, आपको पता है ना, दोपहर में 12 बजे बिल्कुल सीधा सर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। तो जो ये एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये सारा का सारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर दोपहर में एक बार सिर के ऊपर ठीक सूर्य होता है, यानी कि गर्मी सबसे ज्यादा इसी एरिया में पड़ती है, इसलिए हमने इसको नाम दिया उष्ण कटिबंध। फिर इसके बाद है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। ये देख रहे हो 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर पर ये क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त। और विषुवत वृत्त के 66.5 यानी 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। यहां पर ये देखो, तो ये क्या है? यहां पर ये 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है। अब ये जो एरिया यानी कर्क रेखा से और उत्तर ध्रुव और यहां पर मकर रेखा से और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहां पर क्या होता है देखते हैं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वाला वृत्त यहां तक 23.5 से यानी 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री, इनके बीच का एरिया, ये जो एरिया है हम इसकी बात कर रहे हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। यानी इससे ऊपर जिस एरिया की इस समय हम बात कर रहे हैं, इसमें कभी भी दोपहर में सिर के ऊपर सूर्य एकदम सीधा नहीं होता। इसका मतलब क्या? कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यानी इससे नीचे वाला जो अभी हमने समझा था उसमें गर्मी बहुत ज्यादा, इसमें तापमान मध्य रहता है, मध्यम रहता है। यानी बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी। इसलिए इसे, हाँ लेकिन सर्दी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, सर्दी ज्यादा होगी और गर्मी थोड़ी कम होगी, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा लेकिन गर्मी थोड़ी सी कम, इसलिए इसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। तो 2 कटिबंध हो गए, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध।
फिर इसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा होती है। अभी मैं ऊपर तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, देखिए तो दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त इसके बीच में, इसी तरह से जो ऊपर भी अभी हमने देखा था उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में, यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता। कहने का मतलब यहाँ पर है कि सूर्य कभी भी बहुत ज्यादा यानी सिर के ऊपर आता ही नहीं है। उसका एंगल बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे जब सूर्य छुप रहा होता है ना, या सूर्य उदय हो रहा होता है, तब जैसा एंगल होता है वैसा ही होता है। यहाँ पर हमेशा ऐसा रहता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सर्दी ही सर्दी पड़ती है और कुछ नहीं होता। तो हमने 3 क्षेत्र पढ़े उष्ण कटिबंध, जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और सिर के ऊपर सूर्य दिन में एक बार जरूर होता है। फिर हमने शीतोष्ण कटिबंध पढ़ा, जिसके अंदर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी कम होती है और सर्दी थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में क्या होता है, सिर्फ सर्दी ही सर्दी होती है और कुछ नहीं होता। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। ये तो बहुत ही आसान है। पहला है, हमने समझा था उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये कहां से कहां तक होता है, मैंने समझाया था मकर रेखा से कर्क रेखा तक। हमने अभी देखा था ना, तो ये एरिया कहां से कहां तक होता है, मकर रेखा से कर्क रेखा तक। फिर दूसरा हमने समझा था शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, तो कहां से कहां तक होता है, कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये होता है कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, जहां पर गर्मी कम होती है, सर्दी थोड़ी ज्यादा होती है। फिर तीसरा होता है शीत कटिबंध, जहां पर सिर्फ सर्दी ही सर्दी होती है। अभी अभी समझाया था ना हमने। तीसरा होता है शीत कटिबंध, ठीक है। और ये कहां से कहां तक होता है, तो कहां से कहां तक होता है ये, उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। तो इस तरह से पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध ये हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत साफ लिखने की कोशिश की है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, और जो आपकी समस्या है ना कि आपको वीडियोस नहीं मिलती, तो उस ग्रुप पर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, उनका लिंक एक साथ मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।